तो हेलो डाकू साहब, सभी का स्वागत है हमारे चैनल डाकू ज़ेल्डा में। आज करने जा रहे हैं अनलिमिटेड साइकिक स्क्वाड का एपिसोड नंबर 1। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर यूबो क्योसुके टावर के ऊपर खड़ा होता है। वो वहाँ से स्माइल कर कर कूद जाता है। वो नीचे उतरते साथ ही सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। कुछ सोल्जर्स कहते हैं आखिर वो ईसीएम कहाँ गया। उतने में ही वहाँ पर यूबो क्योसुके आकर उन सभी लोगों को मारकर ढेर कर देता है। कुछ सोल्जर्स उस पर फायर करते हैं, पर यूबो उन लोगों के सामने सिलेंडर फेंक कर वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। कुछ टैंक्स भी क्योसुके के ऊपर हमला करते हैं, पर क्योसुके अपनी साइकिक एबिलिटी यूज़ कर कर उन सभी टैंक्स को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है। वो जाकर अपने एक टावर पर बैठता है और कुछ खा रहा होता है। कुछ हेलीकॉप्टर से लोग कहते हैं क्या वो सच में बच्चा है। क्योसुके उनके ऊपर टूथपिक फेंक कर उन सभी हेलीकॉप्टर्स को ब्लास्ट कर देता है। वहाँ पर एक बंदा नीचे पड़ा होता है। क्योसुके कहता है क्या तुम मुझे पकड़ना नहीं चाहोगे। तुम मेरे राइट का पालन करते हुए इंटरनेशनल एस्पर राइट लॉ के अंदर चुप रहने के लिए, और मुझे स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का भी राइट चाहिए। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है पैरानॉर्मल जेल ब्रेक। यहाँ पे कुछ लोग खाने की चीज़ों पर बेड्स लगा रहे होते हैं और फाइट करा रहे होते हैं। यहाँ पे एक तगड़ा बंदा होता है और यहाँ पे हमारा होता है एंडी हिनोमिया। हिनोमिया कहता है आखिर मैं कहाँ फंस गया। यहाँ पर वार्डन से असिस्टेंट कहता है क्या आपको फिक्र नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वार्डन कहता है किसे फिक्र है, कुत्ते अपने पिंजरे में क्या कर रहे हैं। और उसके टैबलेट में यहाँ पर क्योसुके की फोटो होती है। सब एंडी को चीयर कर रहे रहते हैं और एंडी को यहाँ पंच पड़ जाता है। एंडी मतलब हिनोमिया उसको एक जोरदार पंच करता है और वो बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। हिनोमिया के लोग कहते हैं सातों मैचों में सातों जीत, तुम तो कुछ तो हो। जैसे आते हो सारी क्राउड पागल हो जाती है। सब यहाँ पे अपना बेड में जीता हुआ सामान लेकर जा रहे होते हैं और यहाँ पे हिनोमिया को भी अपनी हिस्से की कैंडी मिल जाती है। वो कहता है मैं एस्पर से नफरत करता हूँ। यहाँ पर सभी लोग जमा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हेलीकॉप्टर से क्योसुके उतर रहा होता है। वार्डन क्योसुके से कहता है तुम्हारा स्वागत है एस्पर प्रिजन डेडलॉक आइलैंड पर। मेरा नाम है वार्डन कॉन। क्योसुके कहते हैं मुझे कचरों का नाम सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वार्डन क्योसुके से कहता है तुम एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पांड्रा के मेंबर होना। क्योसुके कहता है हाँ, अभी तो हम लोगों को आने के लिए फीस भी नहीं लेते और उन लोगों को ये गिफ्ट भी देते हैं, और यहाँ तक कि हम लोग उन लोगों को भी लेते हैं जो ईएसपी तक भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तभी वार्डन का असिस्टेंट आकर क्योसुके को एक पंच कर देता है। वो कहता है ज़्यादा फ्री मत हो, तुम यहाँ पर वो पावर्स यूज़ नहीं कर सकते जिस पर तुम्हें बहुत घमंड है। तभी सारे सोल्जर्स क्योसुके पे गन पॉइंट कर देते हैं। हिनोमिया कहता है अरे चलो भी, वो एक बच्चा है। और ये बात क्योसुके सुन लेता है। वो कहता है तुमने क्या कहा, और वो हिनोमिया की तरफ बढ़ने लगता है। वो हिनोमिया से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हिनोमिया कहता है एंडी हिनोमिया। क्योसुके कहता है तुम्हारे पास दिलचस्प आंखें हैं, तुम तो मुझे जापान के लगते हो, तो आखिर तुम इस कंट्री के प्रिजन में क्यों हो। तभी वार्डन का असिस्टेंट उसे पीछे से कुछ कह देता है, तो क्योसुके गुस्से में अपनी पावर यूज कर एक हेलीकॉप्टर को उड़ाने आसमान में लग जाता है। एक सोल्जर कहता है एंटी ईएसपी सिस्टम को मैक्सिमम आउटपुट पे ऑन करो। इसी वजह से क्योसुके की पावर काम करना बंद कर देती है और वह हेलीकॉप्टर कुछ लोगों पर नीचे गिर जाती है। तभी वार्डन कहता है इसको यहाँ से लेके जाओ। तभी कुछ सोल्जर्स कहते हैं इसको तो मेडिकल सेंटर कुछ नहीं कर सकता, इस बंदे को मदद के लिए हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। क्योसुके हिनोमिया से कहता है तुम हिनोमिया हो है ना। हिनोमिया कहता है मुझे स्पर्श पसंद नहीं, पर मुझे ऐसे सुअर भी नहीं पसंद जो एक डिफेंसलेस बच्चे पे हमला करे। क्योसुके कहता है जो भी हो, क्या तुम इस पर नहीं हो। हिनोमिया कहता है मुझे लगता तो है। हिनोमिया क्योसुके से कहता है ये जगह स्पर्श के लिए शमशान घाट है, अगर तुम यहाँ पर एक बार फंस गए तो तुम यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। क्योसुके कहता है पर वो बंदी का क्या जिसे चोट लगी थी। हिनोमिया कहता है कुछ स्पेशल केसेस में अगर तुम्हें कुछ ज्यादा इंजरी लगी है तो तुम्हें लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे आइलैंड के बाहर। क्या तुम सच में एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो ये उम्र में। क्योसुके कहता है मैं मेंबर नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन का बॉस हूँ। हिनोमिया कहता है मैं तुम्हें जरूर ज्वाइन करना चाहूंगा अगर मैं ऐसे बाहर निकल पाऊँ। क्योसुके कहता है यूबो क्योसुके मेरा नाम, ये तुम याद रखना, और तुम ये भी मत भूलना कि तुमने मुझसे भी क्या कहा। हिनोमिया कहता है वैसे भी यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। क्योसुके कहता है मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम है, उसके बाद मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। वार्डन कहता है अपने असिस्टेंट से कितनी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे कोई एस्पर है जो ईएसपी यूज करने के केपेबल है। यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी शेफ यहाँ पर क्योसुके के खाने में कुछ मिला रहा होता है। क्योसुके कहता है क्या मेरे लिए एक स्पेशल सर्विस। हिनोमिया को अपना खाना क्योसुके दे देता है। ये बोलता है ये है कल के लिए, और हिनोमिया वो खाना खाने लग जाता है। यहाँ पर फिर से एक मैच होती है हिनोमिया की, और यहाँ पे सभी लोग अपनी चीज़ें बैट लगा रहे होते हैं। क्योसुके अपनी ब्रांड का यहाँ पर क्या वीआर ब्रांड पे बैट पे लगाता है। सभी लोग बोलते हैं कि ऐसी आखिर चीज़ यहाँ पर ला भी कैसे सकता है। एक बंदा क्योसुके को कहता है वो ईएसपी टेस्ट के द्वारा लिया गया था, पर उसके पास कोई स्पेशल पावर ही नहीं है, ना ही वो इस पर है ना ही वो नॉर्मल है, वो एक है पावरलेस। तभी यहाँ पे हिनोमिया के पेट में दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है।
क्योसुके कहता है लगता खाने में जहर था, ऐसी तुमने इच्छा करी थी, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके जाऊंगा। यहाँ पे हिनोमिया की आँख खुलती है और क्योसुके कहता है मैंने तुम्हें एंटीट्यूड दे दिया हूँ, और यहाँ पर क्योसुके ने सबको मारकर ढेर कर चुका होता है। हिनोमिया कहता है ये कौन सी जगह है? क्योसुके कहता है ये वही जगह है जिसको ये लोग हॉस्पिटल कहते हैं, तुम्हें अगर यहाँ से जाना हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं यहाँ से मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं यहाँ से वही करने के बाद जाऊँगा। हिनोमिया कहता है देखकर लगता है कि यहाँ पे सारे इंजर्ड प्रिजनर्स को लेके आते हैं। क्योसुके कहता है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तभी हिनोमिया गुस्से में कहता है तुमने उस स्टार्टिंग से मुझे देने का प्लान किया था। तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। हिनोमिया चुपके से उसके पीछे जाता है और उसे चौक में लेकर मार देता है। वो उसकी गन उठाता है और वो क्योसुके से कहता है हाई स्कूल के बाद मैं थोड़े टाइम तक मिलिट्री में था, मैं जहाँ पर था वहाँ पर इस पर लोग को कोई भी काम नहीं मिलता था। उन दोनों के सामने एक बड़ा सा केज होता है। तभी उन लोगों को एक बोर्ड दिखता है, इंपीरियल आर्मी का एक्स्ट्रा सेंसरी लिविंग सब्जेक्ट 3rd एक्सपेरिमेंटेशन लैब है ये। तभी ये देख कर क्योसुके को गुस्सा आता है और वह हिनोमिया के हाथ से गन उठाकर सब जगह फायरिंग चालू कर देता है। हिनोमिया को एक जल्दी फोटो दिखती है। तभी वहाँ पर सभी सोल्जर्स लोग आ जाते हैं, असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाता है। क्योसुके अपनी पावर यूज कर उन सभी लोगों को उड़ा देता है। तभी वहाँ पर केज में से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम होता है युगिरी। क्योसुके उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में ही बाहर निकाल लूंगा। वहाँ पर वार्डन क्योसुके से आकर कहता है तुमने बहुत चालाकी से उस लड़की को फ्री करने के लिए यहाँ पर खुद को अपने आप को बंदी बना लिया। मैं तुम दोनों को ही अपने आर्मी का लॉयल सर्वेंट बनाऊंगा। मैं तुम लोग दोनों को एक किलिंग मशीन बना दूंगा जिसके पास अपने खुद के इमोशंस और विल नहीं होगी। हिनोमिया कहता है आखिर तुम कितने टाइम से ऐसे एस्पस लोग को कुत्ता बना के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो? वार्डन कहता है वैसे भी इंसानों की तरह इस्पस के पास ह्यूमन राइट्स नहीं है। तभी वहाँ पे अपने एक मॉन्स्टर को लेकर आता है वार्डन। वो कहता है ये इस्तेमाल करता है दिमाग और ESP सेल्स जो कि यहाँ कर हाईएस्ट लेवल प्रिजनर से लिए गए हैं। हमने इसके एक एक सेल को मजबूत किया है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके और इस ताकतवर बॉडी में डाले हैं। ये है अल्टीमेट सोल्जर। क्योसुके अपनी पावर यूज करके उस मॉन्स्टर को धकेलता है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी रिलीज कर क्योसुके की तरफ बढ़ता है। वो एक जोरदार पंच क्योसुके को मारता है। क्योसुके उसे ब्लॉक तो कर देता है पर उसके पंच के प्रेशर की वजह से वो पीछे उड़ जाता है। क्योसुके के पीछे वो मॉन्स्टर भाग रहता है। क्योसुके उसको डॉज कर रहा होता है। वार्डन कहता है इसके पास तुम्हारा दिमाग पढ़ने की एबिलिटी है, तुम्हारे हर मूव को पढ़ सकता है। क्योसुके यहाँ पर नीचे कूदता है और वो युगिरी से कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वार्डन कहता है इसकी ESP लेवल 7वें उस पे आती है। क्योसुके कहता है क्या तुम्हें लगता है उसकी पावर मेरे क्वीन से मैच कर सकती है? क्या तुम नींद में बात कर रहे हो? उतने में हिनोमिया उसके ऊपर मॉन्स्टर पे गोली चला देता है और वो वार्डन कहता है इसका ESP कंट्रोल हॉर्न्स टूट गया है। तभी इससे युगिरी से कहता है तुम यहीं पर रहो, मैं आ रहा हूँ। तभी नोटिस करता है क्योसुके कि युगिरी के हाथ में कुछ वायर लगा है। ये देखकर क्योसुके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने हाथ में अपनी पावर रिलीज करना चालू करता है। वो हाथ में एक कॉइन पकड़ कर कहता है अनलिमिटेड और वो कॉइन को गोल घुमा देता है। वो कॉइन घुमाते साथ ही क्योसुके की पूरी पावर रिलीज होने लग जाती है। उसके बाल खड़े होने लग जाते हैं और जैसे ही वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है आजू बाजू की सभी जगह तबाह हो रही होती है। वो मॉन्स्टर क्योसुके की तरफ बढ़ता तो है और क्योसुके के ऊपर बहुत सारे अटैक्स करता है पर क्योसुके के आगे कैसे शील्ड बढ़ जाती है जिससे उसके ऊपर कोई अटैक का फायदा ही नहीं होता। क्योसुके अपनी पावर से उसके आसमान में लगा देता है और वो कहता है रेस्ट इन पीस। उतने में ही उस मॉन्स्टर के छितड़े होकर जमीन पर गिर जाते। तभी उसके शरीर के पार्ट में से एक स्क्वेरल आती है। वार्डन उसका असिस्टेंट कहते हैं आखिर ये कैसे हो गया? क्योसुके कहता है मुझे वैसे भी तुमसे बदला लेना है जो तुमने मुझ पे पंच किया था। वो अपनी 2 उंगली ऊपर करता है और वहाँ की सभी जगह तबाह होना चालू हो जाती है। क्योसुके और बाकी सभी लोग बाहर आते हैं। क्योसुके उस कॉइन को घुमाता है और कहता है इटरनली स्टॉप और उसकी सारी पावर वापस रुक जाती है। वो हवा में एक पंच करता है और पूरा आसमान टूटने लगता है। हिनोमिया कहता है एक स्पेशल डिस्गेज। क्योसुके कहता है पर एक बड़े लेवल पे और यहाँ पर क्योसुके की शिप भी आ जाती है। क्योसुके की शिप से एक बंदा उतरता है और वो सभी प्रिजनर से कहता है ये कंट्री की मिलिट्री रेजिम हम पंड्रा के द्वारा खत्म कर दी गई है और तुम सभी लोग आज़ाद हो। सभी लोग खुश हो जाते हैं। क्योसुके हिनोमिया से कहता है मुझे तुम्हारे पावर के बारे में अंदाजा है, तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी एक मर्द अपनी बात से मुकरता नहीं। दोनों हाथ मिलाते हैं और हिनोमिया मान जाता है। क्योसुके कहता है मुझे मज़ा आएगी जब मैं बोर होऊंगा, मैं तुम्हें हैरान करूंगा। हिनोमिया उस बच्ची से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तभी क्योसुके युगिरी को कहता है युगिरी मेरे साथ चलो। क्योसुके का मेंबर उससे कहता है क्या ये सही रहेगा किसी को कैस्ट ऑफ पे अलाउ करना? क्योसुके कहता है क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ पर हिनोमिया बेसमेंट में जाकर अपनी आँख से कुछ प्रोजेक्ट करता है। तभी एक एजेंट उससे रिपोर्ट मांगता है। हिनोमिया कहता है USEI इन्वेस्टिगेटर एंडी हिनोमिया, मैं सक्सेसफुली घुस चुका हूँ जैसे कि हमने प्लान किए थे क्रिमिनल एज पर ऑर्गेनाइजेशन पांड्रा। आप सभी का शुक्रिया वीडियो पूरा देखने का और अगला एपिसोड ड्रॉप होगा 40 के बाद।